प्रवाहिता रेकी हीलिंग में मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी कि ऑरा चेकिंग कैसे करते हैं। और प्लीज़ आप सभी को मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि जो टेक्निक्स मैं आपको बता रही हूँ, बाई चांस आपको अगर फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम में ऑरा नहीं दिख रहा है तो आप परेशान नहीं होंगे, बल्कि आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। बिकॉज़ ऑरा को चेक करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और बहुत अच्छी बात है यदि आपको पहली बार में दिख जाता है। तो ऑरा के बारे में हम जान चुके हैं कि ऑरा एक शील्ड होती है हमारे सराउंडिंग में, और जिसके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। जैसे 7 कलर्स हमारे चक्रास के हैं, उसी तरह से ऑरा के कलर्स होते हैं। तो फर्स्ट टेक्निक जानते हैं कि किस तरह से हम ऑरा को चेक कर सकते हैं। आपको अपना ऑरा चेक करना है तो बहुत सिंपल है कि आप अपने हाथ को इस तरह से अपने फेस के आगे लेके जाएं। तो ये आपके सामने होगा, आपकी आईज के सामने ये पोर्शन होगा। तो आपको इसको देखना है। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर आप फोकस करेंगे, फिंगर के टिप पे कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ आपको अपने हाथ पे फोकस करना है। और फोकस करते हुए ना आपकी आईज में पानी आ सकता है, तो आईज को आप छोटा कर लीजिए। धीरे धीरे आप छोटा करते जाइएगा, आपका फोकस अच्छा होता जाएगा। और जब आप फोकस करेंगे ना तो आपको अपने फिंगर के साइड से रेज निकलती हुई दिखाई देंगी। ये कलरफुल भी हो सकती है, वाइट कलर की भी हो सकती है। तो आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट टेक्निक ये है। सेकंड टेक्निक है कि आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए और अपने फेस को छोड़कर, क्योंकि हमारा जो फेस होता है ना, कोई हमें देख रहा है और हम सो भी रहे हैं या हम कुछ काम कर रहे हैं तो हमारा ध्यान उसकी तरफ जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही जब हम किसी और का ऑरा भी चेक करते हैं या अपना भी करते हैं तो फेस पे नहीं करना, आप शोल्डर पे कीजिए। आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए और अपने शोल्डर पे फोकस कीजिए। यहाँ से आपको रेज निकलती हुई दिखाई देंगी। और बहुत बार ऐसा होता है, स्टार्टिंग में मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं फोकस यहाँ कर रही हूँ, दिख मुझे यहाँ रही है। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसको प्रैक्टिस चाहिए। तो धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस कीजिए। तीसरा मेथड है कि अगर आपको अपना ऑरा नहीं दिख पा रहा, आप अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, आपको नहीं दिख रहा, तो इट्स ओके। आप प्लांट्स का ऑरा देखिए, क्योंकि वो चेंज नहीं होता ऐसे। तो आपके घर में पेड़ पौधे हैं तो किसी भी एक पत्ती पे फोकस कीजिए। तो जब आप फोकस करेंगे, उसकी पत्ती को देखेंगे, उस पॉइंट पे देखेंगे, तो वहाँ से आपको रेज निकलती हुई दिखाई देंगी। और ये कोई बहुत बड़ी बड़ी रेज नहीं होती, क्योंकि आफ्टरऑल हम लोग इतने महात्मा नहीं है, इतना हम लोग तप नहीं करते कि बहुत स्ट्रांग ऑरा हमारा हो। बट यस, हमारा ऑरा दिखता है, ये पॉसिबल है। एक केस ये हो सकता है कि किसी का आप ऑरा चेक कर रहे हैं तो उस ऑरा चेकिंग में आपको ऑरा नहीं दिख रहा, तो या तो आप नहीं देख पा रहे या उसका ऑरा वीक है। ये एक कंडीशन हो सकती है। अब नेक्स्ट हम मेथड पे जाते हैं कि हम एनिमल्स का भी ऑरा चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको डॉग्स अच्छे लगते हैं, कोई भी एनिमल आपको अच्छा लगता है, अगर वो आपके सामने भी खड़ा है तो आप उसे फोकस कीजिए, तो आपको उसका ऑरा दिख जाएगा। अब बात करते हैं कि किसी और का ऑरा चेक करना है तो कैसे करेंगे। डेफिनेटली हम उसको ये तो नहीं बोलेंगे हाथ ऐसे करो तो हम देखते हैं। ये तो सिर्फ आपको मैंने बताया है कि धीरे धीरे आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी का ऑरा चेक करने के लिए आप उसकी फ़ोटो के अंदर, सपोज आपका कोई ग्रुप फ़ोटो है, इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। और फिर से उसके फेस पे फोकस नहीं करना, उसके शोल्डर पे फोकस कीजिए। तो वहाँ से आपको उसका ऑरा चेक हो जाएगा। सपोज मुझे किसी का ऑरा चेक करना है या किसी टीचर के पास जाना है कि भाई इससे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, तो मैं पहले उसका ऑरा चेक कर लेती हूँ कि हाँ, यहाँ मुझे जाना ठीक रहेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। जैसे मैं किसी का ऑरा चेक नहीं करना पसंद करती इतना, मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी समझ आती है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको भी किसी से मिल के या किसी का नाम सुन के पता लगता हो कि नहीं, ये इंसान ठीक है, नहीं ठीक है, मुझे इसके पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या इस डॉक्टर के पास जाऊंगी तो मुझे बेस्ट सॉल्यूशन देगा, या मैं यहाँ विजिट करके आई थी, यहाँ मुझे अच्छा लगा। तो ये भी एक तरह का ऑरा चेकिंग है, बस वो आपको आंखों से नहीं दिख रहा, लेकिन आपको फील हो जाता है। तो ऑरा के बहुत सारे मेथड्स हैं। एक और उसका मेथड है कि आप जब आप रात को लेट जाते हैं, लाइट्स ऑफ कर लेते हैं, उसके बाद अपने दोनों हाथों को आपको इस तरह से रखना है। अपनी पाम को ऐसे टच नहीं करना है, अपने फिंगर के टिप्स को टच करना है और इमेजिन करना है कि यहाँ पर एक बॉल है, राइट। और धीरे धीरे आपको यहाँ पर फोकस करना है, इस पोर्शन पे आपको फोकस करना है कि यहाँ से आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है और एक बहुत अच्छी बॉल आपके हाथ में आ गई है। और हाथों को थोड़ा सा दूर लेके जाइए, फिर पास लेकर आइए और इमेजिन कीजिए। आपको धीरे धीरे फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि यहाँ पर कोई एनर्जी है और आपको वो दिखनी भी स्टार्ट हो जाती है। वाइट कलर की देखी है मैंने, लेकिन हो सकता है कि आप देखें तो आपको कोई और भी कलर दिखाई दे।
तो ऑरा देखना बहुत सिंपल है, और आप अपने हाथ से भी देख सकते हैं, और आप शीशे के सामने खड़े होकर भी देख सकते हैं, और आप सामने कोई पर्सन है, जब आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो सामने से कोई आ भी रहा होता है तो आपको उसका ऑरा पता लग जाता है। तो ये अपने ऊपर है कि आपको साइकिक लेवल पे क्या गिफ्ट्स मिले हैं। आप एनिमल्स का ऑरा चेक कर सकते हैं, आप बर्ड्स का चेक कर सकते हैं, आप प्लांट्स का चेक कर सकते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि हमें ऑरा नहीं चेक कर पा रहे, तो मैं उन्हें यही बोलती हूँ कि आप प्रैक्टिस इनके ऊपर कीजिए, इनका ऑरा बहुत अच्छे से दिखाई देता है। प्लस अब आपके लिए ये भी पॉसिबल नहीं है कि मैं किस बर्ड का ऑरा चेक करूँ, एनिमल का करूँ या प्लांट्स का, नहीं। तो आपके घर के सामने अगर कोई घर भी है, कोई इमारत है, कोई बिल्डिंग है, आप उस बिल्डिंग का ऑरा भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ऑरा मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। सनलाइट की जो 7 लाइट्स है वो 7 लाइट्स हैं, तो हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर लाइट जाती है और अपने कलर को रिफ्लेक्ट करती है। बिल्कुल इसी तरह से ऑरा चेंज क्यों हो जाता है? ऑरा चेंज इसलिए हो जाता है हमारा इंसानों का, क्योंकि हम थॉट्स लेते हैं बहुत तरह की वाइब्रेशंस पे हम लोग रहते हैं, इसलिए हमारे ऑरा में फ़र्क आता है। लेकिन अगर किसी बिल्डिंग का ऑरा मैं बोलूँ, बर्ड्स का बोलूँ, एनिमल्स का, इनमें सच कोई डिफरेंस नहीं आता है। प्लांट्स का ऑरा तो इनफैक्ट बहुत ही सुंदर होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा होता है। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। आपको अगर ऑरा दिखता है तो प्लीज़ मुझे बताइए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें आ रही है ऑरा चेकिंग में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप रेकी हीलर होंगे तो ही आपको ऑरा देखना आएगा या ऑरा दिखेगा, नहीं। जब आप रेकी हीलर होते हैं ना, तो आपकी जो साइकिक गिफ्ट्स होते हैं वो और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, आपको बहुत अच्छी अच्छी एनर्जीज मिल जाती हैं। तो ये हो सकता है कि आप बहुत जल्दी देख लें, लेकिन एक आम इंसान भी ऑरा चेक कर सकता है, ऑरा को फील कर सकता है, बशर्ते उसे पता होना चाहिए कि इसे करते कैसे हैं। तो आज मैंने आपको ये टेक्निक बता दी है, आप इसे प्लीज़ ट्राई कीजिए, और इसके जो भी रिजल्ट्स आते हैं मेरे साथ शेयर कीजिए। और आप सच में इंटरेस्टेड हैं ऑरा को सीखने के लिए, तो मैं न्यू टेक्निक्स लेकर आऊँगी और आपको बताऊँगी। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी खुश रहें। थैंक यू।